पति ब्रह्मचारी। शशि, ये क्या हुआ हाथ में? ये चोट कैसे लगी? विंध्या, विंध्या उठो! सूरज भैया, माँ, 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 विंध्या, विद्या उठ! उठाओ, उठाओ इसे। थोड़ा ऊपर। विद्या आंखें खोल बेटा। विद्या। रिया, रिया क्या हो गया इसे? पता नहीं, ये बस गिर गई और बेहोश हो गई। विंध्या आंखें खोलो प्लीज विंध्या। अरे इसके पैर मल, पैर मल। विंध्या, 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 विंध्या। कुछ भी आ रही, इसे दौरे क्यों पड़ रहे हैं? सूरज, कुछ कर बेटा, कुछ कर। क्या करूं? इसे क्या हो रहा है? इसकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है? विंध्या, विंध्या आंखें खोल। इसकी तो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। भाभी, आपने ये दवाई दी थी ना? हाँ, क्योंकि यही विंध्या की दवाई है। भाभी ये एक्सपायर्ड है। ये कैसे हुआ? मैम, पढ़ी लिखी है ना आप? हाँ? एक्सपायर्ड दवा कैसे दे दी? ऐसे रखेंगी ध्यान? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं आप? मैंने सही दवाई दी थी, मुझे नहीं पता कैसे ये एक्सपायर्ड दवा आ गई मुझे। अरे क्या मुझे क्या? हाँ? विद्या जानबूझ के तो गलत दवा लेगी नहीं। अरे हालत देखिए इसकी, जानबूझ के अपने आप को इस हाल में तो नहीं पहुंचाएगी ना? क्या की बात करती हैं आप? विद्या, 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 विद्या तू ठीक है? रहने दे सूरज। ईशा से गलती हो गई होगी। उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। ईशा मेरी दुश्मन थोड़ी है जो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब करेगी। ये बाकी बिहारी, मेरी सांस में सांस आ गई। भाभी, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि बिंदिया ने गलती से वो एक्सपायरी डेट वाली दवा ले ली है। नहीं तिमर जी, ली नहीं है, दी गई, और वो भी आपकी प्यारी बहू ने दी है। अब मैं इसके बाप को क्या जवाब दूंगी कि उनकी बेटी की जान जाते जाते बची है? ये वक्त दोष गिनाने का नहीं है, सही इलाज करवाने का है। और मुझे पूरा यकीन है कि ईशा बहू ने जानबूझ के ये गलती नहीं की है। हाँ माँ, चाचा जी सही कह रहे हैं। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, परिस्थिति को संभालने का है। हाँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर का फोन बिजी आ रहा है। विद्या, विद्या, पता नहीं किससे बात करने में बिजी है ये डॉक्टर। इसे सीधा उठा कर गिलाता हूँ। सूरज नहीं, सूरज, सूरज मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया था। वो क्या प्रॉमिस किया था आपने कि बिंदिया का ध्यान रखेंगी? ऐसे ध्यान रखेंगी कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि कोई दवा देते समय कम से कम एक बार एक्सपायरी डेट चेक कर लें। हाँ, ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं आप? बेचारी बिंदिया अंदर तड़प रही है, सांस तक नहीं ले पा रही है। हेलो। हाँ डॉक्टर, ये बिंदिया ने गलती से एक्सपायर्ड दवा खा ली है। फोर्ट, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो आप लोग? पेशेंट को तुरंत एंटीबायोटिक दीजिए। आपको पता भी है पेशेंट की जान जा सकती थी। सॉरी डॉक्टर। हाँ, विद्या, ये दवाई।
खा ले। विद्या, अब तू आराम कर, मैं यहीं हूं तेरे पास। अगर आज तू नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। नहीं विद्या, तेरी इस हालत का कारण सिर्फ मैं हूं। तो आज से तेरी जिम्मेदारी ये सूरज उठाएगा। तेरा खाना पीना दवाई सब कुछ मैं तुझे दूंगा और कोई नहीं। सूरज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने जानबूझ के बिंदिया के साथ गलत किया? नहीं ईशा जी, मैं जानता हूं कि आपने जानबूझकर ये सब नहीं किया, लेकिन गलती तो हुई है। और बिंदिया को इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बस तुमने सिंदूर लगाया या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वॉल खींची है? दादी चाहती हैं कि आज मैं यही साड़ी पहनूं और ऐसे ही सिंदूर भरूं। आज मेरा व्रत है। ये जो इतनी सुंदर साड़ी है ना, इसे मुझे आग में डालकर जला देना है। अजीब है ना? खुशबू भाभी को भी ये पूजा थोड़ी अजीब लगी। ये कौन सी पूजा है? ऐसी अजीब पूजा तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ना ऐसा व्रत कभी सुना है। इस विधि के बारे में महापंडित जी बता सकते हैं, उन्हीं से ही पूछती हूँ। ये पूजा करवाने के लिए मैंने ही दादी से कहा, ताकि हमारी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस आग में जल के भस्म हो जाए। इसमें अजीब क्या है? आप चाहते हैं ऐसी पूजा हो? प्रणाम महापंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी पूजा है, कौन सी विधि है जिसमें नई दुल्हन को व्रत रख के अपनी पहनी हुई साड़ी अग्निदाह करनी पड़ती है? ये पूजा पति के किसी दोष को मिटाने के लिए की जाती है। दोष? कैसा दोष पंडित जी? भाभी, भाभी, वो एक्चुअली ये पूजा दादी ने नहीं, आरव जी ने रखवाई है हम दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। ओह, थैंक गॉड। खुशबू बहू। जी दादी माँ। इस पूजा में पहली पत्नी अपने पति को ये अधिकार देती है कि वो उसके जीते जी अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकता है। सूरज, तुम मुझसे कितना गुस्सा थे। मेरी गलती नहीं थी सूरज। क्या यार ईशा, बिंदिया को खराब दवाई खिलाओगे तो सूरज तो भड़केगा ना। ऐसे सूरज ने भी मान लिया कि आज मेरी जान खतरे में थी। आज मुझे सूरज का प्यार मिला और तुम्हें उसका गुस्सा। अब देखती जाओ कैसे सूरज मेरे करीब आता है और कैसे तुम उससे दूर हो जाओगे। अच्छा मौका है, सूरज के पास जाती हूँ। ईशा जी, मैंने आप पर गुस्सा किया, डांटा, चिल्लाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ईशा जी। तुम्हें पता है कितना रोई हूँ मैं, और तुम मुझसे बात भी करने नहीं आए। तुम बहुत बुरे हो सूरज, बहुत बुरे। दिल से माफी मांगता हूँ ईशा जी। अब आप मत रोइए प्लीज। सूरज, इतना गहरा रिश्ता। बिंदिया, अगर तुझे सूरज को पाना है ना, तो इन दोनों के सारे रिश्ते तोड़कर
कुछ ऐसा करना होगा कि सूरज के मन में तेरे लिए हमदर्दी और ईशा के लिए नफरत बढ़ जाए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।